आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नमाला 2F सुगम गणित भाग 2 जो कि वर्ग 7 के लिए है। तो देखिए इसका जो हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक के सभी प्रश्नों का हल कर लिया है। अगर आप नहीं देखे तो आपको जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5 और 6 को। तो देखिए यहाँ पे 5 और 6 में करना क्या है कि हमें भाग करना है। तो आज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि दशमलव का जो भाग होता है उसको किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 5 का जो 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया 3.9 और इसको जो भाग करवाना किससे, तो 3 से भाग कराना है। तो देखिए यहाँ जो देखेंगे ये जो प्रश्न दिया हुआ 3.9 और इसको भाग किससे करवाना है, 3 से करवाना है। तो देखिए इसको करने का तरीका जो है ना, यानी कि 2-3 तरीके हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको किस प्रकार से भाग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो तरीका हो गया, ये जो 3.9 है तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दशमलव को यहाँ से हटाते हैं। देखिए दशमलव जैसे ही यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे देखिए दशमलव का समझेंगे 1 और यहाँ पे 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0 लगाएंगे। देखिए दशमलव के बाद जितने अंक होगा उतने ही जीरो आप यहाँ पे यहाँ पे 1 लिख करके, और दशमलव के बाद जितना ही अंक होगा उतना ही जीरो आपको लिख लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3.9 था और यहाँ पे क्या किया, जैसे इस दशमलव को यहाँ से हटा दिए तो दशमलव का समझेंगे 1 और यहाँ पे 1 अंक था तो 1 0 को लगाएंगे। फिर से देखिए ये जो भाग है तो लिख देते हैं भाग। अब ये जो 3 है, चलिए 3 को भी उसी प्रकार से लिख लेंगे। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 के नीचे कुछ भी नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता ही होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 39/10 भाग 3/1 हो गया। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ये 39 को और ये बट्टा में 10। ये जो भाग है तो भाग को बदलेंगे गुणा में, और जैसे ही इसको हम गुणा में बदलेंगे ना तो इधर वाला जो क्या होता है, इसका जो है ना व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि इसका क्या करना, उल्टा कर देना होता है। तो देखिए 1 जो है ना ऊपर चला जाएगा और ये जो 3 है 3 आ जाएगा नीचे, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको 1/3 हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो कटेगा तो इसको हम काट लेंगे। तो चलिए देखिए ये कटेगा तो इसको काट लेते हैं। ये 13 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 13 बच गया और नीचे में देखिए तो यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ के 13/10 बच गया। तो देखिए ये जो 13/10 है, तो चलिए यहाँ पे 13/10 को सबसे पहले जो 13 है तो 13 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए नीचे में कितने जीरो है, 1 0 है ना, 1 पर 1 0 है। तो यहाँ पे हम क्या करें, इधर देखिए इधर से हमको गिनना, इधर से नहीं, इधर से हम गिनेंगे, यानी 1 अंक गिन करके उसके आगे में से करके दशमलव लगा देंगे। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी था कि आप यहाँ पे इसको जो है इस प्रकार से दशमलव को हटा करके और इसको जो कटेगा काट देना होगा, और काटने के बाद इसको जो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा, ठीक है, इसको 10 से भाग लगा दिया तो आपके यहाँ पे दशमलव में आ जाएगा। तो देखिए सबसे आपके लिए ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए दूसरा तरीका अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसी का, देखिए यहाँ पे 3.9 जो है दिया हुआ है, 3.9। तो देखिए इसको जो ना भाग करवाएंगे किसी, ये जो 3 है, ये जो 3 दिया हुआ ना, इसी से हम क्या करें, इसको अब भाग लगा देंगे। तो देखिए 3 के पर हमें 3 आएगा एक बार में, तो यहाँ पे लगाएंगे 3 और ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 क्या हो गया, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 9 है क्या है, दशमलव के बाद है। ये जो 9 है ये दशमलव के बाद है। तो जैसे ही हम दशमलव के बाद वाली जो संख्या जब लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे दशमलव दे देंगे। दशमलव के बाद की जब संख्या लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले दशमलव दे देंगे, और ये जो 9 है तो 9 को यहाँ पे नीचे उतार लेंगे उसी प्रकार से। फिर से अब देखिए यहाँ पे 3 के पर में 9 आएगा 3 बार में, तो 3 से काट देंगे, 3 3 9। तो 9 में से 9 को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे 1.3 यहाँ पे इसका उत्तर आ गया। तो एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरीका में से जो तरीका आपको सबसे आसान लगे तो आप
इन दोनों तरीक़ा में से किसी से भी इसको आप जो भाग कर सकते हैं। तो एक होता है तरीका क्या, डायरेक्ट उसको दशमलव में काटा जाता है, लेकिन फिर भी आपको भाग करना ही पड़ेगा, लेकिन यही 2 तरीका है जो सबसे बेस्ट है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम करते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे जो इसी तरीका जो भाग था, तो भाग विधि से आप इसको हल कीजिएगा तो आसानी से आपका हो जाएगा। तो जैसा कि इसको हम भाग विधि से किए थे, तो यहाँ के 1.3 आ गया था। अब देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न को देखेंगे, देखिए 18.9 है भाग 9। तो इसको भी हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी भाग लगाए थे प्रश्न संख्या 1 के लिए, तो उसी प्रकार से देखिए 18.9, चलिए यहाँ पे इसके सामने करते। देखिए जैसे आप यहाँ पे किए हैं, ये जो प्रश्न संख्या 2 है, तो आप क्या कीजिए इसके सामने ही आप इसको भाग कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। इसके 18.9 और इसको भाग लगाएंगे किससे, 9 से। तो देखिए 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, और 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि घटेगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये जो 0.9 है, यानी कि दशमलव के बाद 9 है, तो इसको जब दशमलव के बाद की जो संख्या जब लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक दशमलव लगा देंगे, तब इस 9 को यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 के पर 9 आएगा एक बार में, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये जो उत्तर आया 2.1, यानी इसका जो भागफल है, तो भागफल कितना आ गया इसका 2.1 आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 है इसका, तो 3 में देखिए तो 25.5, और इसको जो ना भाग करवाना किससे, 5 से। तो देखिए ये है जो, इसको भी चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। आप भी यहाँ पे क्या कीजिएगा, सामने में भाग कर लीजिए तो बेहतर होगा। 25.5 और इसको भाग करवाएंगे किससे, 5 से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 के पर 25 आता है 5 बार में, तो इसको लगा दें 25, यानी कि 25 से 25 कैंसिल हो गया। देखिए दशमलव के बाद की संख्या लेंगे, आप हमेशा याद रखिएगा, दशमलव की बाद की जब संख्या लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, उसके बाद इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। फिर 5 के पर 5 आएगा एक बार में, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो इसका जो भागफल कितना हो गया 5.1 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा 5.1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब प्रश्न संख्या अगर 4 को देखेंगे, यानी कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं तो सभी के सभी जो आपको इसी तरीके से बन जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 4 है। तो 4 में क्या दिया 80.8, और इसको जो भाग करवा देना किससे, 8 के साथ। तो यहाँ भी भाग लगाएंगे 80.8, और इसको जो भाग करवाएंगे किससे, 8 से। तो एक बार लगाए 8 एकम 8 कट गया। अभी देखिए 0 से नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एक 0 दे देंगे, तो फिर से चलिए यहाँ पे नहीं लगेगा, छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद की संख्या लेंगे। देखिए यहाँ पे 8 के पारा में एक बार में 8 लग गया। अब देखिए इस 0 को यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है, ये जो 0 यहाँ पे उतरेगा। अब देखिए 8 के पारा में 0 तो नहीं लगेगा, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, 0 इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करें, एक 0 यहाँ पे देख रहे हैं, एक 0 यहाँ भी देंगे, क्योंकि ये नहीं लगा इसलिए यहाँ पे एक 0 दे देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद 8 है, तो जैसे ही हम दशमलव के बाद की जब संख्या लेंगे तो यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे, उसके बाद ये जो 8 है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो 8 के पारा में 8 कितने बार आएगा, तो एक बार में आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। तो देखिए 8 से 8 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि ये कट गया। तो यहाँ पे जो इसका भागफल कितना हो जाएगा, देखिए भागफल जो इसका 10.1 है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10.1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर प्रश्न संख्या 5 को देखा जाए, 1.4 है और भाग 7 है। तो चलिए इसको भी भाग करते हैं, यानी कि 1.4 को भाग करना किससे, 7 से। तो 1.4 को भाग करेंगे किससे, 7 से। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो है अब 7 के पारा में 1 तो नहीं आएगा, 7 के पारा में 1 नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि दशमलव की बाद की भी संख्या लेना होगा। ये जो दशमलव की बाद की संख्या जो 4 है, जब इसके साथ इसको मिलाएंगे तभी जाकर के ये भाग लगेगा। तो देखिए अब जैसे ही इसके दशमलव के बाद की संख्या लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, दशमलव देंगे,
उसके बाद जो इसको अब एक साथ कर लेंगे तभी हो जाएगा 14। तो देखेंगे 7 के पावर में 14 कितने बार आएगा, हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 7 के पावर में जो 14 आएगा 2 बार में। तो देखिए 7 दूनी 14 होता है, तो चलिए ये वाला कट गया, यानी घट के बाद 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पे 0.2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका उत्तर क्या है 0.2। देखिए ये दशमलव के आगे एक 0 लगा देंगे ताकि ये दशमलव हमें सही से दिखाई दे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 6, तो देखिए 6 में क्या दिया हुआ 4.8 और इसको जो भाग करना किससे, तो 6 के साथ। तो देखिए जैसा ये प्रश्न 5 है वैसा ही प्रश्न 6 है। तो चलिए इसको भी भाग कर लेते हैं। 4.8 को भाग कराएंगे किससे, 6 से। तो देखिए 6 के पावर में 4 तो नहीं आएगा, तो दशमलव की बाद की संख्या लेना होगा। और जैसे ही दशमलव की बाद की संख्या को लेंगे तो वैसे सबसे पहले हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 6 के पावर में 48 आएगा कितने बार में, 8 बार में, कि 8 6 48 होता है। तो 48 से 48 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए यहाँ जो इसका उत्तर क्या हो गया 0.8। तो देखिए यहाँ दशमलव इसके आगे में क्या करेंगे 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे 0 नहीं भी दीजिएगा, 0.8 भी लिखिएगा, तब पर भी आपका वो उत्तर सही ही होगा। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, देखिए 6 भी 6 तो हो चुका है, 7 को देखेंगे। 7 में देखिए उसी प्रकार से, यानी कि 3.2 को जो है ना भाग करवाना किससे, 4 से। तो देखिए यहाँ पे 3.2 को रखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना, 5 6 7 सभी एक ही प्रकार का प्रश्न है, क्योंकि 4 के बराबर में 3 तो आएगा नहीं, तो दशमलव की बाद की संख्या लेंगे। और जैसे दशमलव की बाद की संख्या लेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे दशमलव देंगे, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 32 बन जाएगा। और 4 के बराबर में 32 आएगा 8 बार में, 8 चौके 32 होता है, तो 32 से 32 कैंसिल हो गया। अब एक चीज़ आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ बीच में ऐसे दशमलव यहाँ नहीं दीजिएगा, अगर दशमलव यहाँ पे दीजिएगा तो आपका गलत होने लगेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे दशमलव दे दीजिएगा या फिर यहाँ दशमलव, वहाँ दशमलव नहीं देना, दशमलव बस यहाँ पे पड़ेगा भागफल में, ठीक है। तो ये कट गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो इसका अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 8, तो 8 भी इसी प्रकार का है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं 8 को। देखिए आप सामने सामने भाग कीजिएगा तो बेहतर होगा, जैसे कि अभी हम यहाँ पे भाग करते हुए जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को, यानी कि 5 का 8। देखिए 4.8 है और इसको जो है भाग करवाना किससे, 8 के साथ। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है 4.8 और इसको भाग करवाएंगे 8 से। तो सबसे पहले यहाँ पे दशमलव देंगे। जैसे ही यहाँ पे दशमलव देंगे, क्योंकि 8 के पावर में 4 तो नहीं आएगा, इसी वजह से यहाँ पे दशमलव देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 बार में लगेगा 48, और 48 कट गया। तो देखिए यहाँ पे जब 0.6 आ गया, ठीक है, तो यहाँ भी एक 0 लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 5 के जितने भी प्रश्न थे सभी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, तो 6 को भी आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो 6 में भी हमें भाग करना है और इसको भी उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि अभी प्रश्न संख्या 5 को किए थे। तो देखिए यहाँ पे 60.72 और इसको जो है ना भाग करना किससे, 12 से। तो आप या तो एक काम कर सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पे लिखिए 60.72 को का मतलब हो जाएगा यहाँ पे भाग हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कहा जाए, अगर आपको प्रश्न संख्या अगर 6 में कहा जाता कि गुणा कीजिए, तो ये जो को है तो को का मतलब हो जाता गुणा। लेकिन प्रश्न संख्या 6 में आपको कह रहा है कि इसको करना है भाग। तो देखिए ये जो को है तो को का मतलब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब ये जो 12 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12।
या तो फिर आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं या फिर इसको नहीं भी लिख सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 60.72 है इसको हम रखेंगे बीच में। ये जो 12 है तो 12 से हम क्या कराएंगे, इसको भाग करवाएंगे। देखिए 12 का परा में 60 आता है 5 बार में, 12 पचे 60, तो 60 से 60 यानी घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब देखिए दशमलव है तो दशमलव के यहाँ पे यहाँ पे दशमलव नहीं लेना है। देखिए अब जो है हम क्या करेंगे, इधर तो पूरा यानी दशमलव की जो पहले की संख्या था सभी के सभी यानी कट गया। तो अब हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करना है कि अब हमें दशमलव के बाद की संख्या लेना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दशमलव की बाद की जो संख्या लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। ये जो है दशमलव की बाद की संख्या लेंगे तो सबसे पहले दशमलव को लगाएंगे, उसके बाद ये 7 है तो इस 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या बताइए 12 का परा में क्या 7 आता है? तो हम कहेंगे कि नहीं आता है। नहीं आता है तो अब तो लगेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करें, ये वाला जो अंक है ये वाला, तो इसको भी हमें यहाँ पे उतारना पड़ेगा। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा एक ही बार मतलब एक बार में एक ही अंक उतारेंगे। अगर जब दूसरा अंक हमें ज़रूरत पड़ेगा, जब दूसरे अंक हम यहाँ पे उतारेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना कि 1 0 इसको देना होगा। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब दूसरी संख्या के यहाँ पे उतारेंगे एक ही साथ, सबसे पहले देखिए 7 उतर गया, नहीं लगा। अब ये जो 2 है तो 2 को भी हम उतारेंगे। तो जब ये एक ही साथ 2 अंक उतरेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक 0 देना होगा, तभी आप यहाँ पे दूसरी संख्या को उतार सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 72 आ गया, क्या 12 के परम 72 आता है? तो हम कहेंगे हाँ आता है। तो 6 बार में आता है, तो आप लगेंगे 12 छक्के 72। तो 72 से 72 क्या हो जाएगा, घटेगा तो ये 0 के बराबर आएगा। तो इसको हम काट भी सकते हैं या फिर 0 भी लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 5.06। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ जितने भी प्रश्न हैं सभी को सॉल्व करते जाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब जो प्रश्न संख्या इसका 2 दिया गया है, देखिए 128.48 को जो है इसको किससे भाग करना, तो 16 से भाग करना है। तो चलिए आपका मान यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते, चलिए यहाँ पे लिख ही लेते। जब लिखे एक प्रश्न में तो भाग 16। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भाग कराते हैं। 128 को रखेंगे 128.48 को रखेंगे बीच में और 16 से कराएंगे भाग। तो देखिए 16 का परा में 128 आता है तो आएगा ये 8 बार में, तो 128 हो जाएगा। और 128 से 128 पूरा कट गया, यानी घटने के बाद 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पे दशमलव की बाद की संख्या जैसे ही लेंगे, क्योंकि इधर दशमलव के पहले की संख्या सभी खत्म हो चुका है, यानी कट गया, यानी ख़त्म हो गया, 0 हो गया। तो अब दशमलव की बाद की जिस संख्या लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे, उसके बाद ये संख्या को यहाँ पे जो 4 है तो 4 को ऐसे उतार देंगे। तो क्या 16 का परा में 4 आता है? तो हम यहाँ पे कहेंगे नहीं आता है। तो इसके लिए जो 8 है, इस 8 को हमें यहाँ पे उतारना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने अभी यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 में देखे थे कि एक बार में एक ही अंक को उतारेंगे। अगर दूसरा अंक हमें उतारना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना, 1 0 इसको देना होगा और यहाँ पे जो 8 है तब इसको हम यहाँ पे उतार सकते हैं। तो देखिए 16 का परा में 48 आएगा कितने बार में, हम यहाँ पे देखेंगे ये आएगा 3 बार में। तो 48 से 48 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी घटेगा, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे काट देंगे। जब इसको भाग लगाएंगे 16 से तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 8.03। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। देखिए 3 में क्या दिया गया है, 3 में दिया 65.78 और इसको जो है भाग करवाना किससे, तो इसको जो भाग करवाएंगे 13 के साथ। तो चलिए इसको भी भाग कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये प्रश्न संख्या 1 2 3 ये यानी कि एक ही कंडीशन, यानी कि एक ही नियम से बन रहा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 65.78 को भाग करवाएंगे किससे, 13 के साथ। तो 13 पचे 65 होता है, 65 से 65 पूरा घटेगा तो 0 हो जाएगा। दशमलव की बाद की संख्या लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले दशमलव और फिर से ये 7
अब देखिए ये नहीं लगेगा तो ये वाला अंक को उतारेंगे, तो यहाँ पे एक 0 को देंगे। उसके बाद देखिए ये जो 8 उतरेगा तो 13 पचे 65, 13 छके 78 यानी कि 6 बार में 78 यानी 78 आ जाएगा। और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5.06। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या इसका 4 को 6 का 4 को देखेंगे। देखिए आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं तो आप सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 को अगर देखेंगे 85.9 इसको जो है ना भाग करवाना किससे, तो 14 से करवाना है। ठीक है, इसको जो भाग करवाना किससे, 14 के साथ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको भी उसी प्रकार से करवाएंगे जैसे अभी प्रश्न संख्या 1 2 3 में किए थे। 85.9 और ये जो 14 है, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 14 के पढ़ा में 85 तो नहीं आएगा, लेकिन उससे छोटा आता है 84, 6 बार में आता है 84। तो देखिए 5 में से 4 घटा तो यहाँ पे 1 आ गया, और 8 में से 8 गया तो 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब देखिए दशमलव की बाद की संख्या लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, उसके बाद इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। फिर 14 के पढ़ा में 14 आएगा, 19 तो नहीं आएगा लेकिन 14 आएगा एक बार में, तो यहाँ पे लगाएंगे 14। और देखिए यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा। फिर से इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बारी बारी से उतर रहा है, ये नहीं सोचिए कि यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले इसमें से घट के यहाँ पे 5 बच गया, पहले यहाँ पे 9 उतारते फिर जाके यहाँ पे उतारे हैं, तो यहाँ पे हम 0 नहीं देंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 6 को उतार दिए तो 14 चौके 56 होता है। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। चलिए यहाँ पे एक लाइन को लिखना था, 85.9 और इसको भाग कराना है 14 से। तो इसको जब हम भाग करवाए 14 से तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 6.14। अब आगे देखेंगे जो इसका प्रश्न संख्या 5 है, तो चलिए 5 को भी देखते हैं। देखिए 5 में क्या दिया गया है, 0.0455 और इसको जो ना भाग करवाना किससे, तो इसको जो भाग करवाएंगे 35 के साथ। इसको किससे भाग करवाना है, 35 के साथ। तो आप जो इसको उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने, यानी कि जितने ही प्रश्न था सभी को सॉल्व किए थे बारी बारी से। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले चले इसको लिख लेते हैं, ये वाला इस संख्या को। चलिए यहाँ पे तो लाइटिंग आ जाएगा थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सॉरी, 35 से भाग करेंगे 0.0455 के साथ। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले 0 दिया गया है। ठीक है, तो क्या 0 से 35 तो नहीं लगेगा, चलिए छोड़िए उसको। अब देखिए दशमलव की बाद की संख्या को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि दशमलव की बाद की जो संख्या है यानी कि 0 है तो नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लगा देते हैं दशमलव। ठीक है, और जैसे यहाँ पे दशमलव देंगे तब पर अब देखिए 0 से नहीं लगेगा, तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 4 है तो 4 को अगर देखेंगे तो ये भी नहीं लगेगा, यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, एक 0 लगा देते हैं। तो यहाँ भी क्या देखेंगे, ये फिर से नहीं लगेगा, तो फिर से देखिए यहाँ पे एक 0 और लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 0 से नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे देखिए इन संख्या को नहीं लगेगा तो यहाँ पे एक 0 देंगे, और फिर से आगे वाले यानी कि यहाँ पे देखेंगे सब 455 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं। जब इसको यानी कि सर यहाँ पे 00, ठीक है, यहाँ पे अगर सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे एक बार में लग जाएगा, एक बार में 35 लगेगा। ठीक
ठीक है। सबसे पहले देखिए ये 0 से नहीं लगा, फिर इसको देखेंगे इससे नहीं लगा, तो फिर यानी कि यहाँ पे 2 0 आ गया, फिर से देखिए यहाँ 45 हो गया, यानी एक बार में 35 यहाँ पे लग जाएगा। देखिए 5 में से 5 घट गया तो 0 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है तो 5 को लिखेंगे। तो 35 के पारा में 105 आता है 3 बार में, 35 या 105 होता है, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका हम उत्तर कह सकते हैं, तो इसका जो उत्तर का 0.0013 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको बनाने में अगर प्रॉब्लम होता है तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का जो एक जैसे हम बताए थे एक दूसरे तरीके से, तो आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको यहाँ पे इस चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे 0.455 सॉरी यहाँ पे 01, तो यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो 1 पर कितना 1 2 3 4 0 आ जाएगा। अब देखिए भाग 35, ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ बचेगा 455 बटा में 1000, भाग बदलेगा गुना में 1 बटा में 35, इसको काटेंगे ये 13 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखें 13 बटा में 10,000 बच गया। देखिए 13 को लिखेंगे और नीचे में जितने 0 है तो उतने अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 अंक 2 अंक ये होगा 3 अंक 4 अंक दशमलव 0। तो देखिए आपका उत्तर यहाँ भी आ गया सही और यहाँ भी उत्तर है। तो या तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे दिक्कत बुझाए तब। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है 5। चलिए इसको देखते हैं, यानी अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न संख्या जो इसका 6 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे 6 में क्या दिया हुआ है, देखिए 6 में जो दिया हुआ है 9.09 और इसको जो है ना भाग करवाना किससे, तो इसको 15 से भाग करवाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 9.09 भाग 15। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं 9.09 और इसको भाग करवाएं किससे 15 के साथ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 15 के बराबर 9 नहीं आता है, तो हमें क्या करें ये जो 0 को भी एक साथ करना होगा। तो एक साथ जब यानी कि दशमलव की बाद की संख्या लेंगे तो यहाँ पे देंगे दशमलव। तो देखिए अब ये हो जाएगा 90, तो 15 के बराबर 90 आता है 6 बार में, 15 छक्के 90, और 90 से 90 पूरा कट गया। देखिए ये जो 9 बच गया तो 9 को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या 15 के बराबर 9 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए दशमलव है, देखिए यहाँ पे दशमलव है ना, तो दशमलव के बाद जो हम यहाँ पे 1 0 दे सकते हैं, ठीक है, दशमलव के बाद 1 0 हम यहाँ पे दे सकते हैं। फिर से 15 छक्के 90 पूरा कट गया। यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0.66, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 6 के जितने भी प्रश्न हैं सभी समझ में आ गया होगा। सॉरी यहाँ पे 66, 1 मिनट थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया क्या। चलिए यहाँ पे जो है 1 मिनट, अच्छा यहाँ पे जो है ना सबसे पहले 0 उतारा है, उसके यहाँ पे चलिए यहाँ पे मिस्टेक हो, यहाँ पे 1 0 आता तब जाके ये 6 होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 9 नहीं उतरता तो 1 0 इसको देना होता, ठीक है। चलिए ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 उतर गया, ठीक है ना, अब नहीं लगा तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 0 देंगे तो यहाँ पे जो हमें 1 0 देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, चलिए अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे उम्मीद करते हैं, चलिए यहाँ पे इसका उत्तर हो गया 6।